तो हेलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोहन है एंड मैं प्रोडक्ट टीम से हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेसिफिकली फॉर माई सिक्योरिटीज। जैसे आपको पता ही है कि PMS AIF, इवन अभी SIF भी है जो आया है। उसमें जो डेटा है वो अभी सेंट्रलाइज नहीं है स्पेसिफिकली फॉर AIF एंड PMS। अगर आपको आपके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा है फॉर AIF PMS कोई क्लाइंट के लिए, या आप कोई कोई पर्टिकुलर PMS AIF आप जो बेचते हो आपके क्लाइंट्स को, उसका अगर आपके पास एक डेट सीरीज प्राइस सीरीज है, वो आप हमारे इंजन पे ऑनबोर्ड कर सकते हो यूजिंग माई सिक्योरिटीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कस्टम सिक्योरिटीज, एनालाइजिंग कस्टम सिक्योरिटीज। कस्टम यानी आपके थ्रू जो डेटा आएगा उसको आप एनालाइज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हो डेटा को। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बेंचमार्क एंड अदर सिक्योरिटी। जैसे आपको वो PMS या AF को कंपेयर करना है विद म्यूचुअल फंड और इवन विद इंडेक्स, आप वो भी कर सकते हो। और विथ ईच अदर अगर आपको करना है तो आप वो भी कर पाओगे। थर्ड, कस्टम जो आपका कस्टम सिक्योरिटी रहेगा, जैसे AIF आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर AIF PMS को हमारे सिस्टम पे ऐड कर सकते हो और लाइक हैज अ पोर्टफोलियो कंपोनेंट। तो आप पोर्टफोलियो के कंपोनेंट में उसको ऐड कर सकते हो और उसको वेटेज देके उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। और फोर्थ हमारा रहेगा Q&A, जहाँ पे आप टॉपिक रिलेटेड Q&A हमको पूछ सकते हो। अभी हम जाते हैं इंजन की तरफ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप लास्ट में Q&A के टाइम पे आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे, इवन आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ये हमारा इंजन मार्केट्स का टैब है। जो सबसे पहला टैब रहेगा वो होगा इंजन मार्केट्स, मार्केट सेक्शन। हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है माई सिक्योरिटीज। आप जैसे ही लास्ट टैब पे आओगे, ये जो टैब है आपको खुद का डेटा ऑनबोर्ड करने के लिए हेल्प करता है ऑन इंजन। जैसे कि अगर आपको कोई डेट सीरीज प्राइस सीरीज है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डेट रो शुड बी इन दिस फॉर्मेट। आपको इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। मेरे पास एक डेटा है मैं जो पहले से ओपन करके रखा हूँ कुछ इस तरीके से। तो आज के लिए हम एक AIF का एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने ये डेटा AIF लाइक ऑन ऑनलाइन ही इसको लिया था। आप इस डेटा को कुछ इस तरीके से ले सकते हो। इस पे मेरे पास डेट सीरीज एंड प्राइस सीरीज है, तो आप इस डेट सीरीज एंड प्राइस सीरीज को ले सकते हो फ्रॉम एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो डेली बेसिस पे तो बेटर, अगर वीकली या मंथली बेसिस पे तो आप उसको डाल सकते हो। तो आपको फर्स्ट कॉलम जो है वो डेट होना चाहिए एंड सेकेंड कॉलम आपका प्राइस होना चाहिए। तो AIF या PMS का जो स्पेसिफिक प्राइस है डेली बेसिस पे, वो आपको चाहिए यहाँ पे। तो आप जैसे कि मैं इसको आपके सामने कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको हमको बस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो आपने इसको एक बार पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। तो आप इसको नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे AIF करके मैं सेट कर देता हूँ और सेकेंड जैन करके मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो इसका जो डेटा है मेरे पास 1 जैन तक का क्लोजिंग का डेटा है। तो मैं इसको लेके इक्विटी क्लास बस सिलेक्ट करूंगा। तो मैं इसको इक्विटी क्लास के अंदर डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे बकेट्स है, तो आपको उस बकेट के अंदर उसको सिलेक्ट करना है। और आप इसको जैसे ही वैलिडेट करोगे, आपको ये लाइन चार्ट दिखेगा ऑन बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, ऑन बेसिस ऑफ दिस डेटा। आप इसको सेव भी कर सकते हो। आप जैसे इस पे सेव पे क्लिक करोगे, AIF सेकेंड जैन करके ये सेव हो जाएगा ऑन टू द प्लेटफॉर्म। सो आपको ऐसे इस तरीके से प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कस्टम सिक्योरिटी सेव्ड सक्सेसफुली, और वो इक्विटी के यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी AIF PMS का आपके पास डेट सीरीज प्राइस सीरीज है, तो आप उसको यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो इसका डेटा फ्रॉम 3 Feb 2020 है, एंड डेट आपका 1 Jan 2026 है। तो आप यहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहला रहेगा हमारा परफॉर्मेंस टैब। आपने जो डेटा डाला है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं विद द बेंचमार्क। तो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 डिफॉल्ट पकड़ा है, बट आप इसको किसी भी बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सकते हो जो आपको लगता है रिलेवेंट रहेगा। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 हैज डिफॉल्ट पिक करता है। एंड अगर फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इस AIF को कंपेयर करना है विथ निफ्टी 500 TRI फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे आके सिंपली एक कोई भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स चूज कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं निफ्टी 500 TRI सिलेक्ट कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि इस AIF ने बेसिकली निफ्टी 500 को बीट किया है कि नहीं किया है। तो अगर आप नोटिस करोगे इसने नहीं किया है कंपैरेटिवली। तो हम इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स से उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे बोला नहीं था, या उसने पर्टिकुलर बेंचमार्क को नहीं बीट किया, क्योंकि मैंने सिर्फ ग्राफ को देखा कि बेंचमार्क जो है वो ऊपर आ रहा है और ब्लू जो है हमारा जो पोर्टफोलियो है या AIF है वो नीचे आ रहा है।
तो अगर आप उसको डेटा नंबर्स के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सीएजीआर जो हमारे एसेट ने, जो कि हमारा एएफ है, उसने 15% का क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट दिया है, और वहीं पे बेंचमार्क जो कि निफ्टी 500 टीआरए 17% तक का सीएजीआर उसने जनरेट किया है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि एआईएफ एंड बेंचमार्क ने किस तरीके से परफॉर्म किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपको शार्प रेशियो जो कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, तो वो भी दिख रहा है आपको, कंपेयर टू द बेंचमार्क वो बहुत कम है। तो अभी जनरली मैंने निफ्टी 500 लिया है टीआरए, बट डिपेंड कि आपने क्या बेंचमार्क लिया है, उसके बेसिस पे आपका ये डेटा आ जाता है। आप शार्प के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आता है VAR, वैल्यू एट रिस्क, कि अगर आपने इस पर्टिकुलर एआईएफ में इन्वेस्ट किया, आपके क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया और हिस्ट्री ने अपने आप को वापस से रिपीट किया, जिसमें कोविड पीरियड, लाइक 2020 से लेके अभी तक क्या क्या नहीं हुआ इन द मार्केट, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि -23% तक का हमारा बेसिकली 5% चांसेस है कि इतना लॉस आपका हो सकता है। सो मैंने 5% कैसे बोला, मैंने बोला ऑन बेसिस ऑफ 95, तो 100 - 95, 5% चांसेस है कि आपका इतना लॉस हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर एआईएफ कंपेयर टू द बेंचमार्क। तो अगर आप देखोगे कंपेयर टू द बेंचमार्क, हमारा जो एआईएफ है वो कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल है। आप ये भी बोल सकते हो कंपैरेटिवली लेस रिस्की है, क्योंकि आप देखो आपका नेगेटिव जो रिटर्न एआईएफ जनरेट कर रहा है वो -23% दे रहा है, और वहीं पे आपका जो बेंचमार्क है वो -24% दे रहा है। तो आपका रिस्क ज्यादा है कम इन बेंचमार्क कंपेयर टू द एआईएफ। बट ऑफकोर्स आपका सीजीआर भी फिर आप देखोगे तो आपका कंपेयर टू द बेंचमार्क वो, लाइक कंपेयर टू द बेंचमार्क वो बहुत कम है, बट आपका रिस्क भी उसमें मिनिमाइज हो जा रहा है ऑटोमेटिकली ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू एट रिस्क। सो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो 5% नहीं, मुझे सिर्फ 1% चांस देखना है कि क्या है, 1% प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास कि अगर मार्केट में कुछ फॉल हुआ तो 1% चांसेस है कि आपका जो कैपिटल इरोजन है वो -43% होगा कंपेयर टू द बेंचमार्क, आप साइड में देख सकते हो। तो 1% चांसेस है कि आपका इतना लॉस हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर एआईएफ, अगर हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया तो आप इस नंबर को जिस तरीके से लाओ उस तरीके से चेंज कर सकते हो। सो इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से वो आप 90, 95 एंड 99 तक रख सकते हो, और उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि वैल्यू एट रिस्क कितना हो रहा है आपके एआईएफ या कोई भी जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी उसका, एंड कंपेयर टू द बेंचमार्क। आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो आपका अल्फा पता चल जाता है कि बेंचमार्क के ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न एआईएफ ने जनरेट किया। तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव में आप यहाँ पे सीजीआर में भी देख सकते हो, तो नेगेटिव अल्फा जनरेट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको इसमें अप कैप्चर डाउन कैप्चर आपके एआईएफ विद द बेंचमार्क आपको पता चल जा रहा है, राइट। सो आपको कभी भी देखना है कि अप कैप्चर 100 के ऊपर होना चाहिए, तो आपका देखिए अप कैप्चर जो था, जो हमारा बेंचमार्क था, अगर वो 100 के ऊपर जा रहा है, हमारा अगर निफ्टी 500 टीआरआई 100 टाइम्स ऊपर जा रहा है, तो हमारा जो एआईएफ है वो 81 टाइम्स ही ऊपर जा रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि अप कैप्चर कभी भी 100 के ऊपर होना चाहिए। सो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो एआईएफ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा जो जितना बेंचमार्क ले रहा है। और वहीं पे डाउन साइड रिस्क आप देखोगे तो जब हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है, जो फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स वो नीचे जा रहा है, तो हमारा जो एआईएफ है वो 83 टाइम्स ही नीचे जा रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये फंड है बहुत आराम आराम से आपको रिटर्न दे रहा है विद लेसर वोलेटिलिटी कंपेयर टू निफ्टी 500 टीआरआई। सो आप जो बेंचमार्क लोगे उसके बेसिस पे आपको अल्फा, अप कैप्चर, डाउन कैप्चर रेशियो, ट्रैकिंग एरर, ये आपको दिखने लगेगा। सो अगर अगर आपको इसे पर्टिकुलर सिनेरियो में चेक करना है, जैसे कि ये जो एआईएफ था, अगर मुझे एक पर्टिकुलर सिनेरियो में चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हो हमारे सिस्टम में विद बेंचमार्क। सो अभी आप देख सकते हो ये स्टार्ट और एंडेड हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आप यहाँ पे सिनेरियो टैब पे आ सकते हो। तो सिनेरियो टैब पे आप जैसे ही आओगे, आपको ये एक पर्टिकुलर टैब दिखेगा जहाँ पे आप अलग अलग सिनेरियोज बना सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रेडीमेड बने हुए, बट हम कुछ अलग से भी बना सकते हैं, जैसे कि मुझे देखना है इस एआईएफ ने कैसा परफॉर्म किया फ्रॉम जैन टू दिसंबर, तो मैं कुछ इस तरीके से खुद से बना भी सकता हूँ इसको। सो मैंने जैन टू दिसंबर ले लिया है। सो मैं पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली 2025 से ले रहा हूँ डेटा, 1 जैन एंड टिल 31 दिसंबर 2025। आप इसको सेव कस्टम सिनेरियो कर दीजिए, तो आप देखिए इसे आप जैसे ही सेव करोगे ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, जैन टू दिसंबर। तो आप इस पे क्लिक करो, आपको दिखेगा पर्टिकुलरली कि हमारा जो कस्टम है, यानी जो हमारा बेंचमार्क है, उसका रिटर्न कितना था जो हमारा एआईएफ है और कंपेयर टू द बेंचमार्क। तो आप देखिए, और लाइक सिर्फ 1 मंथ में, या सॉरी 1 ईयर में आप देख सकते हो 0.01% रिटर्न दिया है इसने, मतलब कुछ 0% ही रिटर्न दिया हम मान सकते हैं इस एआईएफ ने कंपेयर टू द बेंचमार्क।
सो हमारा जो बेंचमार्क है एज यू नो निफ्टी 500 टीआरआई है। सो उसके साथ हम हमारा कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो जितना ऑलमोस्ट जितना रिटर्न हमारे एआई, जितना वोलेटिलिटी हमारे एआईएफ ने लिया है उतना सेम वोलेटिलिटी बेंचमार्क ने भी लिया है, लेकिन उतने वोलेटिलिटी के साथ बेंचमार्क ने पॉजिटिव रिटर्न या 7% का रिटर्न दिया फ्रॉम जैन टू दिसंबर, जो कि हमारा निफ्टी 500 है। तो आप यहाँ पे जितने चाहो उतने सिनेरियोज बना सकते हो, और पर्टिकुलरली उस पीरियड ऑफ टाइम में आपका एएफ एंड पीएमएस जो भी डेटा है आपने डाला है उसका कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद हम ड्रॉ डाउन भी देख सकते हैं, जो कि आपको बता देता है कि आपका जो डेटा आपने डाला है उसका रिकवरी किस तरीके से। तो आप देख सकते हो जो एआईएफ है वो अभी भी रिकवर कर रहा है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जो सेकेंड वर्स्ट ड्रॉ डाउन है -21% का, जो चालू हुआ था 27 सितंबर 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक, यानी कि 24 का जो सितंबर का पीरियड था जब मार्केट गिरना चालू हुआ था, फ्रॉम दैट डेट टिल 7 अप्रैल तक हमारा जो लॉस था वो कंटिन्यू था इन दिस एआईएफ, राइट। और अभी तक वो रिकवर ही कर रहा है। अगर आप देखोगे 136 डेज तक का लॉस इसने झेला है, आप बोल सकते हो 136 डेज तक ये गिर रहा था, और 60% रिकवरी स्टिल गोइंग ऑन। सो आप देख सकते हो अपना जो वर्स्ट लॉस था इसका टॉप यहाँ पे था, जो कि था सब 30 सितंबर के आसपास, यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम से वो गिरना चालू हुआ, और अपने टॉप को अभी तक उसने टच नहीं किया, मतलब टॉप से अभी वो नीचे है। और इसके लिए आपको दिख रहा है 60% रिकवर्ड एंड स्टिल गोइंग ऑन। और उसके बीच में एक और ड्रॉ डाउन आ गया है जो कि जुलाई में आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये उसी ड्रॉ डाउन के अंदर एक और ड्रॉ डाउन आ गया है, जो कि आप यहाँ पे -6% का आप देख सकते हो, 91% रिकवर्ड एंड स्टिल गोइंग ऑन। तो पर्टिकुलरली ये वाला लॉस भी अभी इसको रिकवर करना बाकी है। सो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका जो डेटा है उसके बेसिस पे आपने जो ऑनबोर्ड किया उसको ड्रॉ डाउन कैसा है। टॉप 10 ड्रॉ डाउन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ग्रे मतलब नेगेटिव, मतलब आपका जो डेटा है या आपका जो एएफ है वो लॉस में था, वाइट मतलब रिकवरी पीरियड। सो एआईएफ के ऊपर हमने अभी एनालिसिस देखा विद द बेंचमार्क, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आप देख लिए, ड्रॉ डाउन एंड परफॉर्मेंस विद द बेंचमार्क हमने देखा। अभी आप एआईएफ की जगह अगर आपको इसको आप समझिए यही एआईएफ अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को बोलना चाहते हो कि विद द फंड मैं आपको एक वेट देना चाहता हूँ एआईएफ का भी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। वो आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो है मैंने जो पहले से बना के रखा है। सो आप यहाँ पे खुद अपने पोर्टफोलियो इस तरीके से बना सकते हो, जैसे मैंने इन्वेस्को इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, निपॉन, एक्सिस, ये मैंने कुछ फंड्स ले लिए, रैंडम फंड्स है। एंड आप इसको बेसिकली एडिट कर सकते हो, एज यू नो ऑन द टॉप आपको एडिट एंड सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हो। और इस यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च योर सिक्योरिटी, तो आपको तीन ऑप्शंस दिखते हैं, अगर आपको स्टॉक ऐड करना है, आपको फंड ऐड करना है, या सिक्योरिटी ऐड करना है, तो आप ये सिक्योरिटी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो मैंने एआईएफ यहाँ पे डाला था, देखिए एआईएफ सेकेंड जैन, मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ उसको। और आप देखिए अभी इसका एलोकेशन 110 है, तो मैं बस इसको इक्वली वेटेज कर दे रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे आपके ऑप्शन मिल जाएगा इक्वल वेटेज, आप इसको एडिट करना चाहो तो ये भी एडिट हो जाता है एज पर योर विश। और आप फिर उसके ऊपर एटलीस्ट एनालिसिस रन कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसे मैं अगर इसी पर्टिकुलर एआईएफ के साथ अगर ये पोर्टफोलियो दे रहा हूँ और मुझे सिर्फ इसका एनालिसिस देखना है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अभी आपको जो वेटेड एवरेज एनालिसिस मिलेगा विथ एआईएफ के साथ मिलेगा, जो आपने डेटा इसके अंदर कंपेयर डाला है इन दिस पोर्टफोलियो। सो इसमें अगर आप देखोगे विद द बेंचमार्क, तो हमारा बेंचमार्क है रेफरेंस इंडेक्स 1, जो आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है। सो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने ले लिया हैज पर द एसेट एलोकेशन। सो एसेट एलोकेशन आपका टैब यहाँ पे, तो मैं आपको एसेट एलोकेशन इसके बाद लेके जाऊंगा, लेकिन 100% निफ्टी टीआरआई जो कि निफ्टी 50 टीआरआई है, उसको उसने 100% एलोकेशन लेके उसको बेंचमार्क ऑटोमेटिकली दे दिया है। सो आपको अगर इसको भी चेंज करना है आप इसे भी चेंज कर सकते हो। सो अभी हम जा रहे हैं एसेट एलोकेशन की तरफ। एसेट एलोकेशन में अगर आप देखोगे अदर्स, जो हमारा एआईएफ है 2 जैन, उसका भी आपको बेसिकली दिख रहा है 16% तक का उसका हाईएस्ट वेटेज है इन योर पोर्टफोलियो। उसको हमने अदर्स में कंसिडर किया बिकॉज वी डोंट नो वो इक्विटी है, डेट है, अदर्स है, वी डोंट नो दैट, तो उसको हमने यहाँ पे सेग्रीगेट किया है 16%। और आप उसी तरीके से इसका पूरा डेटा यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको बस इक्विटी के बारे में क्लिक करना है, आपको इक्विटी रिलेटेड जो जो पोजिशन है इन इनटू दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो ये हमारा बेसिकली एसेट एलोकेशन टैब है। अगर आपको कंसंट्रेशन देखना है टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, तो टॉप 3 में आप देख सकते हो वो आपका एलोकेशन ऑलमोस्ट इक्विटी की तरफ। अगर मैं इसे शो ऑल करूं तो आपको ये टॉप 3 यहाँ पे दिखेगा, ये टॉप 3 है, जो कि एआईएफ है 16%, एचडीएफसी 2% एंड ट्रेप से हमारा 2%। सो आपका ये कॉन्सेंट्रेशन में टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 सेम लिस्ट में फॉलो होता है।
और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ओवरऑल इक्विटी मार्केट कैप एक्सपोजर वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अगर आपको करेंटली इसे इसके बारे में और जानना है, जैसे आपको इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के बारे में सेक्टर्स देखना है, तो आप यहाँ पे सेक्टर भी देख सकते हो। सो आप यहाँ पे सिर्फ सेक्टर्स पे आपको क्लिक करना है, उसके रिलेटेड जो जो स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं। सो प्लीज नोट, आपके जितने भी ये डेटा है आप उसे एक्सेल में वेरी इजिली ले सकते हो। सो इसके बाद अभी हम देखेंगे परफॉर्मेंस टैब ऑफ द पोर्टफोलियो। तो आप यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्मेंस विद द बेंचमार्क देख सकते हो, जैसे कि हमने देखा था इन माय सिक्योरिटीज टैब में फॉर दैट एआईएफ। आप उसी तरीके से पोर्टफोलियो जो कि हमारा वेटेड एवरेज मेथड है उसके बेसिस पे आप विद द बेंचमार्क देख सकते हो कि अगर ये एआईएफ आपके पोर्टफोलियो में है 16%, तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप देख सकते हो अंडर परफॉर्म कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आप और ऑलमोस्ट वोलेटिलिटी भी हाई है, ऑलमोस्ट 13% तक का। सो अगर आपको इसी एनालिसिस का और डीप में, जैसे आपको इसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का स्टैट्स देखना है, तो आप इनका स्टैट्स देख सकते हो। और मतलब ट्रेलिंग रिटर्न्स कितना है इन सभी मॉडल पोर्टफोलियो जो भी आपने फंड्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है, राइट। एंड उसके ऊपर से अगर आपको ड्रॉ डाउन, जो हमने एआईएफ का देखा था, आपको पोर्टफोलियो का देखना है, तो आप ये भी ड्रॉ डाउन भी देख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमारा जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है विद एआईएफ, उसका भी आपको ड्रॉ डाउन कैलकुलेशन के साथ अंदर ही मिलेगा कि अगर आपके एआईएफ में ये आपके पोर्टफोलियो में एआईएफ है 16% के साथ, तो आपका ओवरऑल रिकवरी या पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्मेंस था उसका, तो आप देख सकते हो 55% रिकवर्ड एंड स्टिल गोइंग ऑन। तो मतलब विद दिस एआईएफ ऑल्सो आपका जो पोर्टफोलियो अभी तक रिकवर ही कर रहा है, मॉडल पोर्टफोलियो। सो ये मैंने रैंडमली एक एआईएफ पिक किया था फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। तो आप कोई भी पर्टिकुलर एआईएफ पीएमएस का डेटा कुछ इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका इसका पीपीटी जनरेट करना है विद एलोकेशन, जैसे आपके क्लाइंट को आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करने बोल रहे हो, तो आप उसका पीपीटी भी कुछ इस तरीके से जनरेट कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ दिस अमाउंट। सो जैसे मैं यहाँ पे 1 करोड़ लेके इसका क्रिएट अ पीपीटी कर दे रहा हूँ, तो आप जो भी पीपीटी जनरेट करोगे फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो सेक्शन, वो को ब्रांडिंग के साथ आता है। सो पीपीटी, तो पीपीटी आपका कुछ इस तरीके से आएगा। एंड बिफोर आपने देखा था कि आप आप जो भी स्लाइड चाहते हो, नहीं चाहते, बेसिकली आप एडिट करना चाहते हो उसको, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप देखिए 1 करोड़ का कैपिटल है। सो आप देख सकते हो एआईएफ में आप 16,000 का कुछ 16 लाख का इन्वेस्टमेंट करने बोल रहे हो, बिकॉज इट्स इक्वल वेटेज पोर्टफोलियो। हैज यू नो, मैंने आपको ये भी बताया कि आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आपको बस बैक में जाके आपको वेट्स एडिट कर देना, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये अमाउंट सेग्रीगेट हो जाएगा, राइट। और आप इसका पूरा एनालिसिस उनको दिखा सकते हो बेसिकली पीपीटी में। तो आप अपने क्लाइंट को एक एआईएफ, बेसिकली एआईएफ में इन्वेस्ट करने बोल रहे हो, तो आप इस तरीके से उनको रिपोर्ट दे सकते हो कि क्यों आपको एआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सम म्यूचुअल फंड, एआईएफ एंड पीएमएस। तो आपका जो जो एनालिसिस हमने प्लेटफॉर्म पे देखा था, वो पूरा एनालिसिस आपका इसी पीपीटी के अंदर आ जाता है। और पीपीटीज पूरे एडिटेबल होती हैं, तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से उसको एडिट कर सकते हो। आपको कोई डेटा रिमूव करना है, ऐड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो हमने ऑप्शंस भी दिया है स्क्रीनशॉट्स का। तो आपको हमारे सिस्टम से कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना है और उसको पीपीटी में एडिट करना है, और पीपीटी को मोर मतलब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आप उसको बना सकते हो फ्रॉम दिस स्क्रीनशॉट्स बटन। सो अभी तो ये हमारा हो गया मॉडल पोर्टफोलियोज में आप लाइक आप अपने क्लाइंट को किस तरीके से एआईएफ पिच कर सकते हो विद सम म्यूचुअल फंड्स, या आपको सिर्फ एआईएफ। व्हाट इफ अगर आपको कोई डेटा कंपेयर करना है, सो कंपैरिजन के लिए हम लेंगे एसआईएफ। सो एसआईएफ बेसिकली, एज यू नो, एसआईएफ अभी रिसेंट टाइम में आया है। सो हमारे पास अगर आप एम्फी भी जाओगे, तो इसका जो डेटा है वो ज़्यादा टाइम का नहीं मिलता। जैसे मैंने यहाँ पे एसआईएफ का पहले से ओपन करके रखा है, एम्फी के वेबसाइट पे ही आपको जाना है और एसआईएफ का टॉप के आपको टोगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है एसआईएफ का डेट सीरीज एंड प्राइस सीरीज, जो मैंने आपको बताया था। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। आपको बस यहाँ पे आना है एनएवी हिस्ट्रीज में, और यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर एसआईएफ जो लॉन्च हुए हैं उसका डेटा आप ले सकते हो। जैसे मेरे सामने मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, उसका आप देख सकते हो नेट एसेट वैल्यू एंड एनएवी डेट। तो आप चाहो इसका एक्सेल भी ले सकते हो। सो आप देख सकते हो इसका जो डेट है वो 29 अक्टूबर 2025 से आ रहा है। मैंने जबकि जो फ्रॉम डेट है वो ऑलमोस्ट देख सकते हो ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर 1 से लिया है। तो आप बेसिकली एसआईएफ का डेटा ही उसी टाइम से आ रहा है, तो आपके पास ये पूरा डेटा आ गया है। और इसी डेटा को मैंने माई सिक्योरिटीज में पहले से ऐड करके रखा है। सो इसको अगर आप एक्सेल लोगे,
तो आप हमारे सिस्टम पे जाके उसको ऐड भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं इंजन पे जा रहा हूँ, माई सिक्योरिटीज, और आप देख सकते हो एस बी आई मैग्नम, इडेलाइज, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, क्वांट, एस आई एफ लॉन्ग शॉर्ट फंड, इस तरीके से मैंने लॉन्ग शॉर्ट फंड्स के कुछ डेटा ले लिए हैं। तो आप इस तरीके से लेके उसको माई सिक्योरिटीज में ऐड कर सकते हो। और अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हो। आपको बस कंपेयर सेक्शन में यहाँ पे आना है और आपको वन बाय वन लोड करना है उस एस आई एफ को। तो मैं कुछ इस तरीके से उनको ऐड कर रहा हूँ। देखिए तीनों यहाँ पे आ गए हमारे पास। तो मैं एस बी आई मैग्नम हाइब्रिड फंड ऐड कर रहा हूँ जो कि एस आई एफ है, राइट। और एडलाइज का भी मैं ऐड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और क्वांट वाला भी मैंने लिया है, तो क्वांट एस आई एफ लॉन्ग शॉर्ट फंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आप इस तरीके से बस आपको एम्फी पे जाके वो डेटा लाना है और एक्सेल से, और उसको डेट सीरीज प्राइस सीरीज की बेसिस पे आपको यहाँ पे ऐड कर देना यूजिंग माई सिक्योरिटीज। सो आप इस तरीके से उसका कंपैरिजन कर सकते हो। अभी आपको इसको कंपेयर किसके साथ करना है, आप किसी भी बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो आप यहाँ पे सर्च बेंचमार्क के ऑप्शंस पे सिलेक्ट करोगे। सो जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी 50 ले रहा हूँ, सिंपल निफ्टी 50। सो आप इस तरीके से निफ्टी 50 ले सकते हो, या आप जितने चाहो उतने बेंचमार्क यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे बीएससी सेंसेक्स भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो एज यू नो, मैंने जैसे बताया एसआईएफ का डेटा ज़्यादा पुराना नहीं है, हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, सिर्फ 2 महीने का ही डेटा है जो न्यूली लॉन्च है। तो आपको अगर इसी पर्टिकुलर डेट में देखना है, जैसे 1 मंथ में किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप 1 मंथ पे बस सिलेक्ट करो। तो आपको दिख रहा है एडिलाइज एक्टिव हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड ने 1% का रिटर्न दिया है 1 महीने के पीरियड में। वहीं पे सेकंड निफ्टी 50 आ रहा है 1.13%। एंड थर्ड हमारा आ रहा है एस बी आई मैग्नम लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो आप 1 मंथ के बेसिस पे आप ये डेटा देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया करेंटली इसका डेटा अपडेट ही हो रहा है, तो 2 महीने का ही डेटा अभी तक हमारे पास आया है। सेकंड, अगर आपको इनका ही कैलेंडर मंथ्स देखना है तो आप देखिए दिसंबर टू नवंबर इनका पूरा डेटा आ रहा है। तो आप इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो कैलेंडर मंथ्स में आके, और देख सकते हो कि सेंसेक्स ने ज़्यादा रिटर्न बनाया कंपेयर टू एस बी आई और इडेलाइज इन नवंबर मंथ। और दिसंबर में आप देख सकते हो एसबीआई मैग्नम ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और एडेलाइज ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया। सो उन्होंने बेसिकली इन दिसंबर, स्पेसिफिकली दिसंबर के टाइम में एडेलाइज ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। बेसिकली ये एस आई एफ है। सो लॉन्ग शॉर्ट फंड उन्होंने 1% का रिटर्न दिया इन दिसंबर मंथ बेसिकली। और इसके बाद अगर आपको कस्टमाइज करके देखना है तो कस्टमाइज के लिए हमारे पास आता है पॉइंट टू पॉइंट ऐप। यहाँ पे आप बेसिकली जो भी डेट, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है नवंबर 3 से लेके 28 नवंबर तक, तो आप इसे लमसम के बेसिस पे चेक कर सकते हो कि अगर 1 करोड़ आपने डाला रहता या 1 करोड़ आपने पर्टिकुलर फंड्स में डाला रहता, तो आप देखिए बीएससी सेंसेक्स में आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 1 करोड़ 2 लाख बनता था। वहीं पे आप क्वांट की तरफ आओगे तो आपका लॉस रहता था, 1 करोड़ आपका ऑलमोस्ट 78,000 रुपीज आपका वाइप आउट हो जाता था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको इसको एब्सोल्यूट बेसिस पे देखना है, एब्सोल्यूट आपको तभी यूज करना है जब आपका जो डेट है वो पर्टिकुलरली 1 साल से कम हो। तो आप देख सकते हो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो बीएससी सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, क्वांट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है यहाँ पे। और अगर आपको जैसे देखना है दिसंबर में क्या हुआ, तो आप यहाँ पे खुद से भी बना सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर December 1 टिल 30 दिसंबर। तो आप इस तरीके से लेके देख सकते हो। सॉरी, नीड टू चेंज दिस, यस। सो शॉर्ट, एंड नाउ यू हैव द डेटा कि एडेलाइज ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था 1.60% का, और एसबीआई ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और निफ्टी जितने भी बेंचमार्क है उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट बिकॉज हमारे पास डेटा नहीं है, 2 ही महीने का डेटा, इसीलिए हम ये 2 मंथ्स हम यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप कोई भी पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं करेंटली। इसके बाद अगर आपको देखना है कि पर्टिकुलर कौन सा फंड रिस्की है, या एस आई एफ कौन सा रिस्की है विद द बेंचमार्क, उसके लिए हमारे पास रिस्क वर्सेस रिटर्न है। सो अक्टूबर से लेके जनवरी 1 तक का डेटा है हमारे पास। तो आप देख सकते हो बीएससी एनएससी जो भी हमारे इंडेक्सेस है वो ऑलमोस्ट हाई रिस्क हाई रिटर्न क्वाड्रेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो रिस्क वर्सेस रिटर्न है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है: लो रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क लो रिटर्न, एंड लो रिस्क लो रिटर्न। सो वाई एक्सेस पे हमारा एनुअलाइज रिटर्न होता है, जो हमारा एनुअल एनुअल बेसिस रिटर्न्स है वो हमने वाई एक्सेस में रखा है, और एक्स एक्सेस में हमारा एनुअलाइज रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो आप देख सकते हो कि क्वांट एसआईएफ जो है हाई रिस्क लो रिटर्न की तरफ आ रहा है, और वहीं पे एडेलाइज जो है वो लो रिस्क हाई रिटर्न की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो एडेलाइज ने रिस्क लिया है 1.91% का, और रिटर्न आपको ऑलमोस्ट 14% का दिया। ऑफकोर्स ये अक्टूबर से जैन तक का डेटा है, तो एनुअलाइज कर दिया उसको हमने। और एसबीआई भी बेसिकली उसी
पीरियड में आ रहा है। सो आप इस बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा एस आई एफ ज़्यादा रिस्की है एंड ज़्यादा रिटर्न्स बेसिकली बना के दे रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में वो फॉल कर रहा है। तो आप यहाँ पे जितने चाहो उतने एस आई एफ कंपेयर कर सकते हो, बस आपको डेटा चाहिए फॉर एस आई एफ। सो ये था हमारा ए आई एफ पी एम एस ओवरऑल वेबिनार, जो अराउंड था कस्टम सिनेरियोज, जो कि आपके थ्रू डेटा आएगा। और एक और लेटेस्ट न्यूज़ है कि लाइक इंजन पे हम एस आई एफ भी ऐड करने वाले। सो ओवरऑल टाइम लाइक थोड़े मंथ्स या ओवरऑल मंथ्स या कुछ दिनों में हम एस आई एफ का भी डेटा हमारे सिस्टम पे शो करना चालू करेंगे। सो एस आई एफ का डेटा आपको बार बार जाके एम्पी पे नहीं लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उसको अपडेट करेगा। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। सो सून वी विल रिलीज दैट। सो थैंक यू। आप, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके हमें पूछ सकते हैं। सो सर का एक क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन यू शो हाउ टू लोकेट एस आई एफ डेटा फ्रॉम एम्फी वेबसाइट। सो सर सिंपली आपको एम्फी के साइट पे जाना है, और आपको होम के पेजेस में ही यहाँ पे आपको एन ए वी हिस्ट्री दिख जाएगा डाउन। सो आप यहाँ से एन ए वी हिस्ट्री पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर पेज पे आ सकते हो, और यहाँ से आप हिस्टोरिकल एन ए वीज फॉर अ पीरियड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो बस आपको एम पी पे जाके एस आई एफ पे आना है और एन ए वी हिस्ट्री पे सिलेक्ट करना है। ओके। सो सर स्पेसिफिकली क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम विस्टा इन्वेस्टमेंट, what about PMS, how we will get the NAVs of all the stocks? So currently अगर आप PMS के लिए देख रहे हो, so आप यहाँ पे PMS के लिए आपका जो PMS प्रोवाइडर है आप उनसे उनका जो स्टॉक्स कंपोनेंट है, लाइक उनका कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, टू विच स्टॉक, आप उसका डेटा यहाँ पे डाल सकते हो यूजिंग ISN। तो आप उनसे बोलिए आप मुझे ISN दीजिए, ISN एंड साइड में सेकंड कॉलम आपका होना चाहिए स्पेसिफिकली अमाउंट, या यूनिट्स भी होगा तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पे उनको बोलो कि पीएमएस हाउस से कि आप जो जो स्टॉक्स का ISN आपने जो परचेस किया वो और प्लस यूनिट्स आपका कितना है वो आप हमें दीजिए। तो आप कुछ इस तरीके से उसको बना सकते हो और उसका डेटा यहाँ पे वैलिडेट करके, लाइक ओवरऑल पीएमएस का डेटा आपके पास यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स दिखाएंगे साइमेंटेनियसली। सो आपको बस यहाँ पे ISN चाहिए एंड सेकंड आपका यूनिट्स कॉलम चाहिए। सो आप इजीली आपका पीएमएस का पूरा डेटा यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो प्लीज़ आपका नंबर हमें चैट बॉक्स पे दीजिए, हम आपको पर्सनली कनेक्ट करेंगे फॉर दिस, और आपको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप पीएमएस और एआईएफ का डेटा और अच्छे से ऑनबोर्ड कर सकते हो।
हाउ टू अपलोड ए आई एफ डेटा। सो सर ए आई एफ डेटा के लिए बस आपको डेट सीरीज प्राइस सीरीज चाहिए। यानी कि कुछ इस तरीके से 1 Jan 2018 से आपको एक्सेल में कुछ इस तरीके से डेटा चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको वो जब तक बता देता हूँ। को आपको कुछ ए आई एफ हाउस से इस तरीके से आपको डेटा उनसे मंगाना पड़ेगा। सो करेंटली अगर आपको ये वेबसाइट पे भी मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आपको ये आई सी आई सी आई, इवन एस बी आई का जो ए आई एफ हाउस है वो ये डेटा इजिली उनके वेबसाइट पे देता है। तो आपको कुछ इस तरीके से डेट सीरीज प्राइस सीरीज चाहिए, आपको बस इनको कॉपी करना है इनके कॉलम्स को, और आपको बस यहाँ पे पेस्ट करना है उसको। सो आप कुछ इस तरीके से उसको पेस्ट करोगे, इसको आप वैलिडेट कर सकते हो और इसका ग्राफ आपका सिस्टम में यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे मैंने एस आई एफ का सेव करके रखा है, आप ए आई एफ का भी इसी तरीके से सेव करके रख सकते हो ऑन टू द प्लेटफॉर्म। सो आपने एक बार उसको सेव कर दिया, ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर आप उसको कंपेयर सेक्शन में ऐड करना चाहो, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो, आप कर सकते हो। सो आपको बस माई सिक्योरिटीज में डेटा अपलोड करना है onto this copy paste from Excel. So आपको Excel में से ये कॉपी पेस्ट करना है। सो आपका अगर आपको स्पेसिफिकली कोई ट्रेनिंग या स्पेसिफिकली कुछ सपोर्ट चाहिए तो यू कैन ऑफ कोर्स गिव अस योर नंबर ऑन द चैट बॉक्स, हम आपको पर्सनली कनेक्ट कर देंगे फॉर एनी क्वेरीज। Okay. No. Is there any common website where we can find AIF data like Amphi for MF? Ma'am, we are also finding it out. Like, as you know, AIF and PMS doesn't have any regulatory body like we have Amphi for MF, right? For mutual funds. So we don't have any regulatory body or any depository to get the data from there. So we are also looking into it, and specifically that is the reason we have made my securities. So you can upload, at least you have the data, you can upload it and do your analysis accordingly. So that is the reason we have built it. The data is currently given to individual but not publicly given. Exactly, sir. Exactly. Specifically for PMS, it is individual. Like it's depend on the client, like which all stocks they are giving to them, right? So that is totally not public at all now. You have to ask this from the service provider only. Any further questions? Okay, so no further questions. So, uh, thank you for joining this webinar. So, every month फर्स्ट वीक हम ट्राई करते हैं टू डू दिस वेबिनार इन हिंदी, और ये हम लोग ने स्पेसिफिकली यूट्यूब के चैनल पे भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है फॉर हिंदी क्लाइंट्स। सो आप अगर इसे यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, और हम लोग का जो भी वेबिनार होता है हम उसे अपलोड करते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका आप अगर लॉगिन यूज़ करते हो नहीं करते हो, आप इजीली इसे देख सकते हो, और आप इसको ट्रेनिंग जैसा यूज़ कर सकते हो। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन, एंड हैप्पी न्यू ईयर।